तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरगम स्टडी जंक्शन में। और मुझे पूरा यकीन है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षा में व्यस्त होंगे और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आज हम लोग चैप्टर नंबर कौन सा चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। क्लास 12 हिंदी का काव्य खंड का चैप्टर नंबर 8। कौन सा चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है उषा। बाबू उषा का मतलब समझिए। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसका अर्थ समझिए। उषा, देखिए बाबू, उषा का मतलब होता है वैसे समय जो अभी सूर्योदय नहीं हुआ हो लेकिन हाँ सूर्योदय होने वाला हो। बात समझ में आ रहा है। अभी उषा का मतलब होता है सवेरे का समय यानी सुबह का समय, कि जब अभी उषा नहीं मतलब सूर्योदय नहीं हुआ हो, मतलब सूर्योदय होने वाला हो, यानी वैसे मतलब क्या समय को, या वैसे जो आप लोग का मस्त मौला समय होता है वैसे समय को उषा बोला गया है। उषा का मतलब सुबह का समय, ठीक है, सुबह का समय, लेकिन हाँ सूर्योदय नहीं होना चाहिए, अभी स्टार्टिंग किए हो, ठीक है। तो बाबू इस चैप्टर को आप लोग पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा हम आपको बता दिया जाए कि यहीं पर आप लोग का याद हो जाएगा, ताकि आप परीक्षा में जाएंगे तो बिना सोचे समझे एकदम पूरा स्टार्ट। क्यों? क्योंकि आपका तैयारी जबरदस्त होगा। आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग का एकदम टाइम पर इसका वीडियो मिलता रहे। और हाँ, आइए इसको शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास बहुत कम है परीक्षा के लिए। तो बाबू जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं कौन सा? उषा। कौन सा बाबू? उषा। देखिए कौन सा चैप्टर? उषा। इसका थोड़ा कलर फोल्डिंग अच्छा नहीं लग रहा है, ले रहे हैं कलर। अच्छा, जो जो चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं? उषा पढ़ने वाले हैं। उस उषा पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। बाबू उषा पाठ के जो लेखक हैं, जो उषा कविता लिखे, उनका नाम है क्या जी? शमशेर बहादुर सिंह। आपके सामने दिखाई दे रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह जी, ठीक है। उषा लास्ट में सा, स्टार्ट में इनका लेखक का नाम शमशेर बहादुर सिंह। तो उषा लास्ट में सा और शमशेर बहादुर सिंह, यानी उ से उषा, यहाँ पर सा लास्ट में आ रहा है, याद रखिएगा, स से ही इनका नाम भी है। तो उषा पाठ के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। इनकी जन्म की बात करें तो 13 जनवरी 1911 ईस्वी में हुआ था। किनका? शमशेर बहादुर सिंह जी का। और निधन की बात करें तो 1993 ईस्वी में हुआ था। क्यों हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं बाबू? बताइए तो क्यों पढ़ रहे हैं भाई, बताइए क्यों? इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टोटल पकड़े जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही समय तो परीक्षा में आ रहे हैं ज़्यादा जी। 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर सब्जेक्टिव, दोनों मिला के 100 मार्क्स हो जा रहे हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा बाबू कि इनका बाबू उषा पाठ के जो लेखक है शमशेर बहादुर सिंह है ना। और इनका जो जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 में, और निधन की बात करें 1993 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जन्म स्थान की बात करें तो शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म की बात करें तो देहरादून में हुआ था। देहरादून समझ में रहा, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उसी देहरादून में इनका जन्म हुआ था, इस राजधानी में हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी बाबू देहरादून। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। माता जी के नाम की बात करें तो प्रभुदेई और पिताजी का नाम था तारीफ सिंह, ठीक है। याद रखिए, माता जी का नाम प्रभुदेई और पिताजी का नाम कर दो मेरा एक बार। तो इनके समझिए, माता जी का नाम था प्रभुदेई और पिताजी का नाम था तारीफ सिंह, ठीक है। बाबू बात करें शिक्षा की बात करें तो ये 1928 में हाई स्कूल की परीक्षा दिए थे। बाबू समझिए, शिक्षा की बात करें तो 1928 में इन्होंने हाई स्कूल के एग्जाम दिए। हाई स्कूल मतलब जाना ना, क्लास 10वीं 9-10 को बोला जाता है, क्लास 9th और 10th को हाई स्कूल, ठीक है। और 1931 में इन्होंने इंटर किए, इंटर, ठीक है। और 1933 में बीए किए थे, और 1938 में ये एमए किए थे। एमए का मतलब मास्टर ऑफ आर्ट, अब बीए का मतलब बैचलर्स ऑफ आर्ट, और इंटर में आप लोग खुद ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिए बाबू, ये प्रश्न आ सकता है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो आपको बताना पड़ेगा बाबू 13 जनवरी 1911 में हुआ था, और इनका जो मृत्यु हुआ था 1993 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो देहरादून, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है ना। और माता जी का नाम था प्रभुदेई और पिताजी के नाम तारीफ सिंह, ठीक है। और शिक्षा की बात करें तो 1928 में हाई स्कूल किए थे, यानी कि 9-10 पढ़े, और 1931 में इंटर पास किए, 1933 में बीए किए, और 1938 में एमए किए थे, ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट। बहुत बात करें तो आप लोग का यही तो आया है, यही तो आया है। कृतियां की बात करें, कृतियां का होता है रचना। इनकी प्रमुख रचनाओं में बात करें तो चुका भी नहीं हूं मैं, बाबू टोटल परीक्षा में आया है इसलिए इस पर कोई शक नहीं है। चुका भी नहीं हूं मैं, ये लिखे थे 1975 में। बाबू चुका भी नहीं हूं मैं किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह जी का, ठीक है, जो कि 1975 में लिखा गया था।
इतने पास अपने 1980 में लिखा गया है। बाबू इतने पास अपने कब लिखा गया है? 1980 में, जो कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। उदिता, उदिता लिखे हैं 1980 में ही, ठीक है। और बात बोलेगी 1981 में, ठीक है। और यहां पर देखिए ये आप लोगों को परीक्षा में बार बार आया है कि काल तुझसे होड़ हाई मेरी, यानी काल तुझसे लड़ाई हो गई मेरी, 1982 में लिखे हैं कौन? शमशेर बहादुर सिंह जी। और आप लोग बता दीजिए बिना टाइम गंवाए आप लोग का अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर को, यानी इसके कविताओं को अच्छे से। इसका बाबू समझिए अच्छे से, देखिए इनकी कविताएं जो होता है वो 5 नंबर के, इसका समझिएगा इसका संपूर्ण व्याख्या आ जाता है, व्याख्या करने के लिए आ जाता है। और आप लोग अच्छे से देखिएगा ना बाबू, तो आप लोग ना अपने से लिख दीजिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। प्रातः, देखिएगा प्रातः नभ था बहुत नीला संग जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका। बाबू समझिए थोड़ा गौर से। प्रातः नभ, प्रातः मतलब है सुबह का अलवेला। इस चैप्टर में पढ़ने से पहले बता दिया जाए कि शमशेर बहादुर सिंह जी जो सुबह का जो नज़ारा होता है ना, जो सुबह के सौंदर्य है, उस नज़ारा का इस चैप्टर में वर्णन किए हैं कि जो सुबह का अलवेला होता है वो बहुत ही मस्त मौला होता है, जिनमें बहुत ही सौंदर्य देखने को मिलता है। देखिएगा ना सुबह सुबह टहल के रात्रि में थोड़ा सुबह घूम कर इधर उधर आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप लोग, हम जान रहे हैं कि बहुत देर से सो रहे हैं, ठीक है ना, सुबह जागिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं प्रातः नभ था, प्रातः होता है सुबह, नभ मतलब है आकाश, बहुत ही नीला संग जैसा है, यानी जो सुबह का अलवेला वाला समय था, यानी सुबह का जो समय था वो नीले शंख जैसा प्रतीत हो रहा था। आप लोग नीला शंख आप लोग सामने दिखाई दे रहा है बाबू। लेकिन भोर का नभ, जो भोर का नभ होता है, भोर मतलब जब सूर्योदय हो जाता है तो राख से लिपा हुआ चौका की तरह दिखाई देता है। ऐसा लगता है, चौका मतलब समझ में आ रहा है। देखिए हमारे गाँव में क्या होता है कि जब खाना बनता है ना वो चूल्हा पर, तो पहले उसको लीपा जाता है, राख लपेट कर लीपा जाता है। और जब लिपा जाता है ना तो वैसे ही प्रतीत होता है सुबह का समय। तो यही बोला जा रहा है, पहले इसको चैप्टर को पढ़िएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ शमशेर बहादुर सिंह द्वारा, बाबू इसको हम व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है ना, कि प्रस्तुत पंक्तियाँ शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा शीर्षक कविता से ली गई है, जिसमें कवि ने प्रातःकालीन दृश्य की चर्चा की है। और कवि कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय से पूर्व हम पहले बोले हैं, उषा का मतलब सूर्योदय से पूर्व, यानी कभी सूर्योदय नहीं हुआ हो, पूर्व का आसमान नीले संग की तरह दिखाई देता है, नीले संग की तरह दिखाई देता है। आकाश में ताकि देखिएगा जब सूर्योदय नहीं हुआ रहता है, आकाश पूरा का पूरा नीला संग जैसा दिखाई देता है। तो वही बोला प्रातः नभ था बहुत नीला संग जैसा, यानी जो सुबह का समय होता है वो नीले शंख जैसा प्रतीत होता है। बाबू देख लीजिए, है ना। जो भोर का नभ था, जो भोर हो जाता है तब राख से लिपा हुआ चौका की तरह दिखाई देता है। राख से लिपा हुआ चौका आप लोग समझ रहे होंगे यदि ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो, कि क्या होता है कि पहले खाना बनाने से पहले सुबह में वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, चूल्हा, वो चूल्हे को क्या किया जाता है, लीपा जाता है, उस आसपास के एरिया को भी लीप दिया जाता है, और वैसे प्रतीत होता है सुबह का समय जो कि अभी गीला पड़ा है। तो ही बोला गया है कि कवि कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व का आसमान नीले संग की तरफ होता है और भोर का आसमान राख से लिपे हुए चौकी की तरह होता है ना, जो अभी गीला ही हो, जो अभी गीला ही हो। कवि कहते हैं कि प्रभात तो ना कालीन बेला सौंदर्य की सामग्री होती है, यानी सौंदर्य की रानी होती है। बाबू सौंदर्य की रानी किसको बोला गया है? सुबह के अलबेला के समय को। सुबह के जो समय होता है बहुत ही आकर्षक होता है, मनमोहक होता है, जो मन को मोह लेता है। याद रहेगा तो बाबू, याद रहेगा प्रातः नभ कैसा दिखाई देता है? प्रातः का नभ कैसा होता है? नीले संग जैसा, आपको ऑब्जेक्टिव में दिया है। और भोर का नभ कैसा होता है? राख से लिपा हुआ चौका की तरह होता है, ठीक है ना, जो कभी गीला पड़ा हुआ है। याद रहेगा, फिर से बता दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में क्या दिया है? प्रातः नभ किस प्रकार प्रतीत होता है? तो नीले संग जैसा दिखाई देता है। और बाबू समझिए भोर का नभ किस प्रकार से दिखाई देता है? तो राख से लिपा हुआ चौका की तरह दिखाई देता है। करेक्ट। आगे चले स्टूडेंट जी, बोलिए बोलिए। ठीक है, चलते हैं आगे देखेंगे। बहुत बहुत काली सिल पर, समझिएगा, बहुत बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बाबू समझिएगा। और यहाँ पर दिया स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। याद रहेगा, पहले इसको पढ़ने से पहले इस लाइनिया को यहाँ तक पढ़ते हैं,
क्या करना, देखिए आप लोग परीक्षा में आएगा तो लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा शीर्षक कविता से ली गई है, जिसमें कवि ने प्रातःकालीन दृश्य की चर्चा करते हुए कवि कहते हैं कि भोर का आसमान राख से लिपी हुई चौकी की तरह होता है। जस्ट पीछे पढ़े, ऐसा लगता है जैसे किसी ने, अब बाबू समझिए, केसर जानते हैं, केसर एक ऐसे पदार्थ होता है जो व्यक्ति को ऊर्जावान बनाता है, और जब किसी व्यक्ति के शादी होता है तो उस समय केसर दिया जाता है, समझ में आ रहा है आप लोग, एनर्जेटिक बनाने के लिए। तो जो बाबू सील होता है, समझिए सील लोढ़ा गांव में होता है, इस टाइप से होते हैं, देखने में लगेगा। तो ऐसा लगता है, सुनिए, कि जो केसर है, और केसर को ना सील पर आप लोग क्या करिए, आपको नहीं करना है कि सील पर अगर रगड़ दीजिएगा और उसको धो दीजिएगा तो सील लाल टाइप का दिखाई देता है, कुछ इस प्रकार का होता है। और आप लोग पता होना चाहिए, तो ये बोल रहा है कि बहुत बहुत काली सील, जरा जो काली से जो सील होता है उसको लाल केसर से किसी ने क्या किया गया है, धो दिया है, और उसका आभा का मतलब उस पर अभी भी जो फंसा हुआ रहता है ना, तो लाल ही कलर के दिखाई दे रहा है, कहीं पर काला कहीं पर लाल टाइप का दिखाई देता है, कुछ इस प्रकार से। कौन सा सील इस टाइप से दिखाई देता है उस उषा वाला समय में, यानी कि सूर्योदय वाला समय में, सूर्योदय नहीं मतलब सुबह कालीन उषा का समय जो होता है, ऐसा लगता है कि किसी ने बाबू काले सील पर केसर को क्या किया है, रगड़ दिया है। या आप जब छोटे थे, जब बचपन में थे, तो बाबू याद है आप लोग कि स्लेट पर, यानी स्लेट जो होता है ना, स्लेट पर लाल खड़िया है ना, लाल खड़िया जो होता है बाबू, खड़िया मतलब खली, कभी कभी ऐसा भी पेंसिल आ जाता है, पेंसिल जो ना बोलते हो, या खली, जो इसे लिखने पर ना लाल लाल उगने लगता है, यानी लाल लाल चलने लगता है, लाल टाइप पर। तो वही बोल रहे हैं कि स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, ऐसा लगता है कि किसी ने लाल चौक लेकर और स्लेट पर क्या किया है, रगड़ दिया है, उस टाइप के अलबेला दिखाई देता है उषा का समय। सूर्य जो बाबू सुबह का अलबेला होता है इस टाइप से दिखाई देता है। कैसे, आइए पढ़ते हैं। आज देखो ना बाबू, कह रहा है, कभी कहते हैं कि भोर का आसमान राख से लिपे हुए चौकी की तरह होता है, ऐसा लगता है कि किसी ने लाल केसर वाली सील को धो दिया है, लेकिन उस पर केसर की आभा दिखाई दे रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दिया गया है, और इस टाइप से दिखाई देता है सुबह का सौंदर्य, यानी उषा का समय बाबू। यानी कि बात समझिए, बहुत बहुत काली सील पर, यानी काली सील जो होता है उस पर लाल केसर किससे क्या किया गया है, मल दिया गया है, और उसको धोने पर जो उसका आभा जो होता है, नहीं होता है, छूट जाता है, तो आभा जो है अभी भी प्रतीत हो रहा है, लाल टाइप का दिखाई देता है। आप सुबह जाके देख लीजिए, सुबह जाके देखिए, वैसे ही दिखाई देगा आकाश बाबू। देखिए तो पहले, स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो, और ऐसा लगता है कि जो काला स्लेट होता है ना, उस पर लाल खड़िया से ऐसे कर दीजिएगा, उस पर लिप दीजिएगा, आपको पता चलेगा उसी समय, मतलब उस टाइप से दिखाई देता है, उस प्रकार से दिखाई देता है सुबह का नज़ारा अलबेला। तो आप लोग ये पूरा समझ में आ रहा होगा। और अब आगे बाबू बहुत छोटा चैप्टर है बाबू, छोटी को एकदम, दो एक और स्लाइड बचा हुआ, उसके बाद ये पाठ खत्म करा दो ना। नीले जल में या किसी की गौर झिलमिला दे जैसे हिल रही हो। बाबू जब सूर्योदय होता है ना, जब थोड़ा थोड़ा सूर्य देवता निकलते हैं, देखिए यहाँ पर निकल रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा लगता है ना कि कोई परी जो है, हेलो, कोई परी जो है अभी अभी वो पानी में से क्या कर रही है, नीले जल में से निकल रही है, और उसके गोरे रंग की आभा का मतलब होता है, बुझा रहा ना, उसका शरीर के जो चमक है उसके चारों तरफ उस चमक क्या कर रहा है, उसके प्रकाश को बिखेर रहा है, और उसी समय उस टाइप से दिखाई देते हैं सूर्य देवता। जब क्या होते हैं, जब उनका सूर्योदय होता है तब। आइए ना, नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। बाबू इसको ना थोड़ा गौर करिएगा, एक बार इसको पढ़ रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियां शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित। बाबू आपको बता दी जाए, जब परीक्षा में आएगा ना तो ऐसे ही दिया रहता है, ऐसे ही आप लोग दे देगा, और देने के बाद वो बोल देगा कि इसका संपूर्ण व्याख्या करें। क्या करें, संपूर्ण व्याख्या करें। तो आप लोग क्या करना है, ये लाइन को जरूर यहाँ तक लिखेगा कि कवि कहते हैं, आप लोग लिखना है प्रस्तुत पंक्तियां शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता, मैंने रचित उषा शीर्षक कविता से ली गई है, जिसमें कवि ने प्रातःकालीन, प्रातः मतलब है सुबह के जो समय होता है, आप लोग सामने दिखाई दे रहा है, कालीन दृश्य की चर्चा करते हुए कहते हैं कि नीला आकाश है
मानो नीले जल की भांति प्रतीत हो रहा है। माने देखिएगा ना, सुबह का समय जो होता है नीला होता है और नीले आकाश जो होता है वो नीले जल के समान दिखाई देता हो, और जब सूर्योदय होता है समझिएगा कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिला दे, और ऐसा लगता है उस समय कि जो सूर्य है वो उस समय सूर्योदय हो रहा है ना, तो सूर्योदय हो रहा है और उस समय क्या पता लगता है कि लगता है कि कोई जो परी है वो क्या कर रही है, वो पानी से निकल रही है और उसके शरीर का जो गोरे रंग की आभा है वो चारों तरफ बिखेर रहा है, जिसकी वजह से प्रकाशमान हो रहा है। तो वही बोल रहा है ना, देखिए यहाँ पर भांति प्रतीत हो रहा है, और सूर्य आकाश में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई सुंदरी, सुंदरी बोले तो वही परी, नीले जल से बाहर आ रही है और उसकी गोरे रंग की आभा, गोरे मतलब बुझा रहा ना, वही सुंदरता वाला आभा, गोरे रंग की आभा चारों तरफ फैल रही है, यानी उससे जो सुंदरता है उसकी सुंदरता की आभा मतलब प्रकाश जो है वो चारों तरफ बिखर रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, शमशेर बहादुर सिंह बोल रहे हैं। मैं शमशेर बहादुर सिंह नहीं हूँ, मेरा तो नाम सरगम कुमार, ठीक है। आगे देखते हैं। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब आप समझ ही रहे हैं कि जैसे ही सूर्योदय होता है तो उषा का होता है खत्म, यानी उषा का जादू का होता है खत्म, क्योंकि बाबू वो सुंदरता धीरे धीरे विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है। कब? जब सूर्योदय होता है तब। हम बोले हैं ना बाबू कि उषा का उस समय को कहा जाता है जब अभी सूर्योदय नहीं हुआ रहता, यानी सूर्य का उदय नहीं हुआ रहता, उससे पहले वाले अलबेला को सौंदर्य का सामग्री माना जा गया है, यानी कि रानी माना गया है। और उस अलबेला समय को अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, क्योंकि सूर्योदय अब हो रहा है। और जादू टूटता है इस उषा का, यानी कि उषा का जादू क्या होता है, अब टूटता है क्योंकि सूर्योदय हो रहा है ना, कि अब सूर्योदय हो रहा है, अब सूर्योदय, अब सूर्य जी है अब बाहर आ रहे हैं, ठीक है। पढ़े ना, प्रस्तुत पंक्तियां शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा शीर्षक कविता से ली गई है, जिसमें कवि ने प्रातःकालीन दृश्य की चर्चा करते हुए कहते हैं, प्रातःकालीन मतलब समझ में ना, वो सुबह के समय की चर्चा करते हुए कहते हैं, उस सौंदर्य की सामग्री की चर्चा करते हुए बात कर रहे हैं कि कवि कहते हैं कि प्रातःकालीन समय सतरंगी होता है। सही बात है, सतरंग 7 रंग का होता है, और आप लोग पढ़े होंगे कि 7 रंगों में जो सूर्य के प्रकाश में सबसे ज़्यादा तरंगधैर्य होता है तो होता है लाल रंग का तरंगधैर्य, जिसकी वजह से सुबह सुबह क्या लालिमा छाया रहता है आकाश में, ठीक है। सतरंगी होता है और आकाश राख से लिपे हुए चौके की तरह प्रतीत होता है। चौके मतलब बुझा रहा ना, वो लिपने वाला, वो का चूल्हे वाला तरह प्रतीत होता है। लेकिन सूर्योदय के बाद उषा, यहाँ पर उषा रूपी सुंदरी की लालिमा और नीलिमा वाली शोभा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, क्योंकि जादू अब उषा का क्या होता है, खत्म होता है। यानी जो सूर्य सुबह का जो सौंदर्य होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, वही बोल रहा है कि जादू टूटता है इस उषा का, यानी जो उषा है, यानी जो सूर्योदय से पहले वाला समय है वो धीरे धीरे क्या होता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि अब सूर्योदय हो रहा है। तो बाबू ये चैप्टर बहुत आसान था, आप लोग इसी का ऑब्जेक्टिव अभी आप लोग क्लियर कर लीजिए, आप आपके पास बुक होगा तो, नहीं तो बहुत कुछ ही दिन में आप लोग का टोटल चैप्टर का लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव रहेगा, और आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा। यदि आप बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं तो आप बाबू इस चैनल पर आते रहें, ताकि आप लोग का पूरा एकदम कंप्लीटली संपूर्ण व्याख्या मिल जाए, ठीक है ना। शॉर्ट नहीं, पूरा व्याख्या है, यही आपका किताब में है और यही परीक्षा में आएंगे भी। इससे क्या होगा, आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएंगे। आप जाके चेक कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव के बुक होंगे तो। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।